बच्चों एक्सरसाइज 18B का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो ये एक हेक्सागोन है, इसके सभी साइड 13 सेंटीमीटर के, सभी साइड इसके 13 सेंटीमीटर के, बट कह रहा है कि इसकी हाइट 23 सेंटीमीटर की। मतलब ए से लेकर डी तक, ए टी जो पूरा है, ए से लेकर डी तक ये क्या 23 सेंटीमीटर की। चलो इसका पहले हम लोग डायग्राम हम लोग कॉपी में बनाते हैं। तो बच्चों मैं ये क्या किया, मैंने ये डायग्राम बना लिया कॉपी में। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 बना रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दो कि सभी साइड के 13 सेंटीमीटर, सभी साइड क्या 13 सेंटीमीटर, और इसकी फुल हाइट क्या 23 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले ये ध्यान दो बच्चों, इन ट्राइंगल ए एफ एल में ध्यान देना कि देखो ये ए एल, ठीक है, और ये जो है डी एम, ये लाइन सेगमेंट पर देखना, ए एल और डी एम दोनों सेम साइज़ के होंगे, सेम हाइट होगी। क्यों होगी? क्यों इसलिए होगी बच्चों कि देखो ये क्या है, ये हम लोग मिड पॉइंट से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये बिल्कुल ये जो लाइन जो हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया है, ये हेक्सागोन को क्या कर रही है, दो आधा आधे भाग में बांट दे रही है। ठीक है, तो इसलिए ए एल जो है की लेंथ और डीएम की लेंथ दोनों बराबर होगी। ये साइज़ भी 13, ये साइज़ भी 13, ये साइज़ भी 13, ये साइज़ भी 13, तो ए एल जो होगा वो डीएम के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग कुछ इस तरह यहाँ पर लिखेंगे, ए डी, पूरी लाइन ए डी किससे किससे मिलकर बनी है, ए एल से मिलकर बनी है, और किससे मिलकर बनी है, एल एम से मिलकर बनी है, और किससे मिलकर बनी है, एम डी से मिलकर बनी है ना, एम डी। तो ए डी की पूरी लेंथ क्या थी 23 सेंटीमीटर है ना, 23 सेंटीमीटर। ए एल को मैंने मान लिया एक्स प्लस एल एम कितना है 13 प्लस एम डी कितना है एक्स। ओके, 13 को हम लोग उधर भेज दो, 23 माइनस 13, एक्स प्लस एक्स को जोड़ दो, 2x हो गया। 23 में से 13 किया तो कितना हो जाएगा 10, 2x हो गया। अब क्या करते हैं बच्चों, अब x का वैल्यू क्या आ जाएगा 10/2, 2 मतलब 2 2 5 10, तो इट मीन्स x क्या आ जाएगा 5। ठीक है, ये 5 हो गया, ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया, ए एल 5 सेंटीमीटर, डी एम 5 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पर ध्यान देना, इन ट्राइंगल ए एफ एल में ध्यान देना। ओके, देखना बच्चों, ये 5 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, तो जब मैंने ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री बनाएगा, इस साइड पर ये 90 डिग्री बनाएगा, तो 90 डिग्री का अपोजिट साइड क्या होता है हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो क्या लिखना, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या हो गया 90 डिग्री के जैसे अपोजिट साइड को हम लोग क्या कहते हैं, एच कहते हैं हाइपोटेनस, कितना है 13, कितना 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्या है मेरा 5, 5 अभी निकाला ना मैंने 5 सेंटीमीटर, एल क्या है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर प्लस बी क्या है मेरा एफ एल है ना, एफ एल का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 25 प्लस एफ एल का स्क्वायर वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करें 25 को हम एल एच एस में भेजेंगे, 169 माइनस 25 इज इक्वल टू एफ एल का होल स्क्वायर है ना। तो घटा के कितना आएगा, 9 में से 5 ये 4, 6 में से 2 ये 4, 1, तो क्या आ गया बच्चों एफ एल का होल स्क्वायर है ना। तो क्या हो गया बच्चों एफ एल जब हम लिखेंगे उसके ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा रूट लग जाएगा है ना, रूट लग गया बच्चों है ना। अब बताओ बच्चों 144 का प्राइम फैक्टर करो, 144 का प्राइम फैक्टर करो, क्या हो जाएगा 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18 एंड 3 3 9, 3 1 3 है ना बच्चों, कुछ इस तरह का होगा ना। तो क्या कैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं, ये दो जोड़ा बैठा है, ये दो जोड़ा बैठा है, ये दो जोड़ा बैठा है। ठीक है, इसमें से एक निकालो 2, इसमें से एक निकालो 2, इसमें से एक निकालो 3, सबको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 2 2 the 4 3 12। तो एफ एल मेरा क्या आ गया बच्चों 12 सेंटीमीटर। समझ में आया बच्चों कैसे निकाला। ठीक है, एफ एल मेरा क्या आ गया 12 सेंटीमीटर, तो ये मेरा एफ एल क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ये ध्यान देना बच्चों, ए एफ ई डी ये एक ट्रैपीजियम है, देखना ये और ये नॉन पैरेलल साइड है, ये साइड और ये साइड पैरेलल साइड है। ठीक है, तो ये साइड भी हमको पता है 13, ये साइड भी हमको पता है 23 एंड अभी हम लोगों ने हाइट निकाली है एफ एल है ना। बिल्कुल सिमिलरली इधर भी देखना, इन ट्रैपीजियम ए डी सी बी, ये भी ट्रैपीजियम है, देखो ये साइड और ये साइड पैरेलल साइड्स हो गई, ये साइड नॉन पैरेलल साइड हो गई, और बी एल क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा, बी एल सेम हाइट हो जाएगा। ठीक है, अब बी एल भी हो जाएगा मेरा 12, ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, क्यों इसका भी तो हाइपोटेनस 13 है, ये इसका भी तो हाइट 5 है, तो बच गया ये बिल्कुल सेम दोनों ट्राइंगल है, तो ये भी 12 हो जाएगा। बिल्कुल ये दोनों ट्राइंगल भी सेम है, ये 13 है, ये मैंने निकाला, ये साइड हाइपोटेनस 13 है, ये साइड मैंने निकाला 5, तो ये साइड क्या हो जाएगा 12,
ये साइड भी क्या हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हाइट, ये क्या हो जाएगा हाइट, है ना, EMFL हाइट हो जाएगा ट्रैपीजियम का, और CMBL भी हाइट हो जाएगा ट्रैपीजियम ABCD का। तो क्या लिखना है, दोनों ट्रैपीजियम भी इक्वल रहेगा, तो लिखना है एरिया ऑफ द गिवन फिगर, है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, दोनों ट्रैपीजियम इक्वल है तो क्या करेंगे 2 इंटू गिवन ट्रैपीजियम, है ना, क्या हो जाएगा 2 इंटू ट्रैपीजियम, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रैपीजियम, है ना। तो ट्रैपीजियम का एरिया हम लोग निकाल देते हैं बच्चों, ठीक है, एरिया ट्रैपीजियम का एरिया निकाल देते हैं, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक ट्रैपीजियम का एरिया निकालो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो या दोनों का एरिया निकाल के जोड़ दो, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ईजी हो जाएगा, है ना। निकालते हैं एक ट्रैपीजियम का सिर्फ एरिया निकाल देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो फुल फिगर का एरिया निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलो करते हैं बच्चों, ये 2 को एज इट इज़ 2 लिख देते हैं, और एरिया ऑफ ट्रैपीजियम का क्या फार्मूला है, हाफ है इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना। तो पैरेलल साइड क्या है मेरा, ये साइड्स मेरा पूरा क्या है, ये 23 है, और ये साइड कितना है मेरा 13 है, तो लिख देते हैं 23 + 13 इंटू हाइट होता है ना फॉर्मूला में, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट क्या मैंने निकाला बच्चों, ये निकाला हाइट, है ना, ये निकाला, क्या हो गया ये 12 है ना, 12 है, तो लिख दो 12, ठीक है। अब क्या करना बच्चों, 2 से 2 कट गया, कटा ना 2 से 2, अब क्या होगा बच्चों 23 + 13 कितना हो जाएगा 36 इंटू 12, यही होगा 36 इंटू 12। अब 36 इंटू 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 36 इंटू 12 को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा बच्चों 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया है, आप लोगों को होप करती हूँ कि समझ में आया होगा, ठीक है। या तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो आप इस ट्रैपीजियम का अलग से एरिया निकाल लो, इस ट्रैपीजियम का अलग से एरिया निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो। मैंने 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि मैंने देखा कि सबका डायमेंशन क्या है, सबका डायमेंशन सेम है, ये ट्रैपीजियम बिल्कुल सेम है इस ट्रैपीजियम के, इसलिए मैंने क्या कर दिया, सिर्फ एक ही ट्रैपीजियम का निकाल के एरिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। थैंक यू सो मच बच्चों मेरे वीडियो देखने के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बताना किस चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है, मैं उस चैप्टर पर वीडियो बनाऊंगी।